नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये हमारी जो खबर है यूपी के बाराबंकी जिले के, जहां पर एक ऐसे दिल दहला देने वाले हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। सबसे बात जरूरी थी, जो हत्यारा था उसने जो अपना गुनाह कबूल करते हुए सच बताया, उसने तो और भी लोगों को हैरान कर दिया। दरअसल बाराबंकी जिले में 17 नवंबर को एक किसान की जो अपने घर से शौच के लिए जाता है, खेत में उसकी लाश पड़ी मिलती है अर्ली सुबह। घर वाले परेशान, गांव वालों में हड़कंप कर जाता है कि आखिर किसने किसान को इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू करती है और महज 48 घंटे के अंदर पुलिस इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए ये पता लगा लेती है कि जो इस किसान के हत्या के बाद जो सबसे ज्यादा रो रहे थे, उन्होंने ही दरअसल इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। यानी किसान की पत्नी और बेटे ने ही किसान को बड़ी ही बेदर्दी से तड़पा कर मौत के घाट उतारा। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की, तब जो पत्नी ने सच बताया वो और भी हैरान कर देने वाला था। उस सच को जानने के बाद कई लोग कह रहे हैं जो पत्नी ने किया वो सही किया। पत्नी कहती है कि वो पति की हत्या के बाद चाहती थी उसको पुलिस पकड़ ले, लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने अगली सुबह पति की मौत पर रोने धोने का नाटक किया ताकि उसके ऊपर कोई शक न कर सके और वो अपने बच्चे को बचा सके। लेकिन आखिरकार सच सामने आया और पुलिस ने पत्नी और बच्चे को गिरफ्तार कर लिया है। अब हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या और हम क्यों पत्नी और बेटे से हमदर्दी जता रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो उनके पास इसके सिवा शायद कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए इन्होंने इतना बड़ा खौफनाक कदम उठाया। चलिए हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं। फतेहपुर, ये जो बाराबंकी जिला है, यहाँ पर फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र है और इसी फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र में एक है गांव मीरपुर। इसी गांव में रहता था राजमल, जिसकी उम्र करीब थी 40 के साल के आसपास। राजमल की एक बेटी थी और एक बेटा। बेटी की शादी हो चुकी थी और जो है अब वो गांव में अपनी पत्नी सियावती और 17 साल के बेटे के साथ जो है रहता था। जो राजमल है वो खेती किसानी का काम करता था, किसान था और खेती किसानी के सहारे ही उसका अपना परिवार का भरण पोषण होता था। 18 नवंबर की सुबह जो है, जब गांव के लोग खेतों की तरफ निकलते हैं तो खेत में जो है गांव से बाहर राजमल का लाश जो है, घर से 200 मीटर की दूरी पर जो है खेत में राजमल की लाश जो है, बड्डूपुर मार्ग है उस सड़क किनारे जो है राजमल की लाश पड़ी मिलती है। लोग जैसे ही राजमल की लाश देखते हैं पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। तुरंत ही लोगों को भीड़ जमा हो जाती है कि आखिर राजमल की हत्या किसने की। वहीं मृतक के बड़े भाई लालजी यादव ने तुरंत ही इस बात की सूचना फतेहपुर थाने में दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि 17 नवंबर की शाम को जो है, जो भाई है वो शौच क्रिया के लिए निकला था, लेकिन उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटा। पहले हमने उन्हें खोजने की कोशिश की लेकिन रात में वो मिला नहीं। दूसरी बात, राम जी जो ये था राजमल, ये शराब का आदी था, तो अक्सर शराब खूब पीता था, तो कई बार ये रात भर कहाँ सो रहा किसी को पता नहीं चलता था। लिहाजा लोगों को लगा था कि ये कहीं गया होगा, शराब के नशे में धुत होकर कहीं सो गया होगा, सुबह वापस आ जाएगा। लेकिन सुबह जब वापस नहीं आया और वहीं गांव के लोगों को राजमल की लाश जब दिखी तो वो सब हैरान रह गए। बड़े भाई की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अब पूरे फतेहपुर कोतवाली पुलिस ने इस पूरे मामले की राजमल की हत्या की जांच शुरू की। शुरू में सबसे पहले पुलिस ने घर वालों से बातचीत की और जब लाश मिली, लाश मिलते समय अगर हम वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें थोड़ा सा, क्योंकि डेड बॉडी साथ में इसलिए हम पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते। उस वीडियो में आप देखोगे पत्नी जो है और बच्चा जो है, पत्नी तो बेतहासा लाश जो है उस पति के शव के पास बैठी हुई है और रोती जा रही है और दहाड़े मार के रो रही। सबको, जब पत्नी रो रही थी, बच्चा रो रहा था, सबको हमदर्दी थी, लेकिन असल सच किसी को नहीं पता था कि जो ये रो रहे हैं, ये जो आंसू हैं वो बस जो मतलब सच में
इस दुख के हैं कि उनके पति की मौत हो गई, या इन आंसुओं के पीछे एक राज छुपा है और ये महज एक दिखावा है, मगरमच्छ के आंसू हैं कि लोगों की हमदर्दी हासिल की जाए और कोई भी इनके ऊपर शक न कर सके। तो दहाड़े मार के रो रहे थे। जो लोग देखते, जो भीड़ लगी थी, लोगों की भीड़ लगी थी, वो सब कहे बचाओ बेचारे के साथ कितना हुआ। अब 17 साल का बेटा है, कमाने वाला अकेला आदमी यही था, अब ये नहीं है तो आखिर क्या होगा इन दोनों का। सब हमदर्दी जता रहे थे, सबको था, सबको लग रहा था कि वो आंसू जो हैं असली है। लेकिन पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की, पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, तो पुलिस ने ये नोटिस किया कि जो बड़ा भाई है उसके मुताबिक राजमल का किसी से गांव में कोई दुश्मनी, मतलब झगड़ा वगड़ा मामूली था, लेकिन कभी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी जिसके चलते कोई राजमल की हत्या करने का वो कर दे, या फिर ना किसी से कोई ऐसा लेन देन रुपयों का था जिसके चलते कोई राजमल को मारना चाहे या उसको मौत की घाट उतारने की कोशिश करे। तो पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि ना कोई जमीन का विवाद, ना कोई पैसों का लेन देन, ना कोई किसी से पुरानी रंजिश, तो आखिर राजमल की हत्या की वजह क्या है और किसने राजमल को बेदर्दी से मौत की घाट उतारा। इसके बाद पुलिस ने गांव वालों से पूछताछ की, पत्नी से पूछताछ की, तो पत्नी ने भी यही कहा कि हमारा किसी से कोई बैर नहीं था, हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, सब कुछ बढ़िया हमारा ठीक ठाक चल रहा था। तो अब पुलिस को था कि आखिर फिर मारा किसने। गांव वालों से पूछताछ की तो पुलिस को यह पता चला कि राजमल जो है दरअसल वो शराब का थोड़ा सा आदी था, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा शराब वराब पीता था, और शराब पीने के बाद वो जो है अपनी पत्नी को, सियावती जी को बहुत बुरी तरीके से मारता पीटता था और उनके साथ कहें जाति भी करता था, मारता पीटता था। बेटा जो था, नाबालिग बेटा जो था, वो पिता को रोकता कि माँ के साथ ऐसा नहीं करो। हम वो आपको वीडियो दिखाने को सिर्फ जब माँ रो रही थी, तो लेकिन वो किसी नहीं सुनता। यहाँ तक कि जो गांव के लोग बताते हैं कि राजमल नशे में इस कदर हैवान बन जाता था कि वो, जो अब पत्नी का बयान है वो ये है कि वो राजमल जो है उसे इस चीज़ के लिए मजबूर करता था कि वो दूसरों के सामने परोस देता था ताकि उसे कुछ पैसे मिल सकें और उससे वो अपना शराब वराब जो पीने वाला मामला है वो कर सके। अब इस कदर एक बच्चे के सामने ये होता था तो बच्चा भी तिलच कर रह जाता था कि मेरी माँ के साथ इतना जुल्म हो रहा है। पति कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी। पत्नी जो थी वो धीरे धीरे जो है इस चीज से उबती जा रही थी कि पति के अत्याचारों से नहीं कहते जब तक सह रही कि मेरा पति है, पति पति, लेकिन एक हर चीज की एक लिमिट होती है। तो सियावती भी उस लिमिट को सहती जा रही है और आखिरकार वो लिमिट जो है 17 नवंबर की शाम को टूट गई। 16 तारीख को बताते हैं कि ये देखिए वीडियो है, आप देखोगे पत्नी खूब रो रही है, इसके अलावा बच्चे हैं और भीड़ लोगों की लगी। सबको बड़ा तरस खा रहा था कि सियावती के साथ क्या हुआ। सबको जबकि पता था कि जो ये पति है ये शराब के नशे में धुत होकर बड़ा ही बुरी तरीके से जुल्म ढाता है सियावती, लेकिन सबको ये था कि हो तो चाहे अपने यहाँ अभी भी यही है, चाहे जो कुछ हो है तो पति ही, तो पति तो परमेश्वर होता है, लेकिन परमेश्वर वो जुल्म ढा रहा हो तब भी लोग उसकी बड़ाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर सियावती जो है अब अपने पति के जुल्मों से तंग आ गई थी। मारपीट तो वो सह लेती, लेकिन वो इस बात को नहीं सह पा रही थी कि जो उनका पति है वो खुद ही उनको गंदा काम करने के लिए मजबूर करता था, दूसरों के सामने एक खाने की तरह परोस देता था और उससे सोचता था कि वो पैसा कमा ले, ये कहना है। इसी बात से जो है सियावती जो है तंग आ चुकी थी। 16 नवंबर को बताते हैं एक बार इनके बीच में फिर से झगड़ा हुआ था और अक्सर जो है झगड़ा होता ही था। 16 नवंबर को भी उसने खूब पीटा था। लिहाजा अब जो है माँ और बेटे दोनों अपने पिता के कहें, माँ जो है पति की हरकतों से परेशान थी, बेटा जो है वो अपनी माँ को पिटता हुआ नहीं देख पा रहा था। लिहाजा दोनों ने मिलकर अब ये सोचा कि अब इस आदमी से हम दोनों को छुटकारा चाहिए। लिहाजा बताते हैं कि 17 नवंबर की रात करीब 11 बजे जो है राजमल अपने बड़े भाई के यहाँ ढोल पूजन से लौटा था। शायद बड़े भाई के यहाँ कुछ शादी आदि कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम से लौट कर आया और शराब के नशे में था। इसके बाद लौट के आया, थोड़ी देर रुका और फिर शायद शौच क्रिया के रात में ही बाहर निकल जाता है। इस दौरान बताते हैं चुपचाप माँ और बेटे भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। जब वो गांव के बाहर निकल जाता है खेतों में, तभी उन्हें देखते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं, पूरा एरिया सुनसान है। रात में आप जानते हैं 10-11 बजे एकदम
सन्नाटा पसर जाता है। लिहाजा जो बेटा है उसने पहले राजमल को जोरदार धक्का दिया। धक्का लगते ही चूंकि शराब के नशे में था तो अपने आप को संभाल नहीं पाया और वहीं गिर गया। इसके बाद जो बेटा है उसने अपने बाप के दोनों हाथ पकड़े। वहीं मां सियावती बताती है कि वो अपने पति के सीने के ऊपर चढ़ गई और फिर उसके गले को कस कर दबाने लगी और तब तक दबाया जब तक उसकी सांसों की डोर हमेशा के लिए टूट नहीं गई। इस दौरान सियावती कहती है पति खूब छटपटाता रहा, लेकिन ना मेरे बेटे ने उसके हाथ छोड़े ना मैं उसके ऊपर से हटी और तब तक दबा ही रखा। अपनी पूरी ताकत मैंने लगा दी, जबकि बड़ा मुश्किल था लेकिन पूरी ताकत लगाए रखी। और चूंकि शराब के नशे में था, अगर ऐसे होता तो शायद हम लोगों को वो हटा सकता था, लेकिन शराब के नशे में होने की वजह से वो पूरी ताकत लगा नहीं पा रहा था और जिसकी वजह से हम अपने जो मकसद में वो कामयाब हो गए और उसकी हमने हत्या कर दी। पुलिस की पूछताछ में जो वजह आई, जब इनको गिरफ्तार कर लिया, सियावती से पूछताछ की तो उस वजह में सबसे वजह यही घरेलू कलह, शराब के नशे में आकर बुरी तरह से मारना पीटना। और इसके अलावा पत्नी सियावती ने जो सबसे बड़ी वजह बताई, अब सच है या झूठ है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जो पुलिस को सियावती ने बताया है, या तो अब ये तो सियावती बता सकती थी या उसका बेटा बता सकता है या फिर जो पति है राजमल वो बता सकता था कि जो पत्नी के आरोप है वो सही कि नहीं। तो पत्नी ने सियावती ने यही कहा कि वो मेरा पति जो है मेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव करता था, मारता, शराब के नशे में मारता पीटता था, यहाँ तक कि दूसरे व्यक्तियों के साथ गलत संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था और इससे ताकि उसे कुछ पैसे मिल जाए और फिर वो और ज्यादा शराब पी सके। पत्नी और बेटा जो थे दोनों इस व्यवहार का विरोध करते थे, लेकिन पिता उनकी एक नहीं सुनता था। अब 17 साल का बेटा है, वो भी कोई छोटा नहीं। वो जब देख रहा है कि उसकी माँ के साथ इस तरह से पिता रोज गलत व्यवहार करता है तो वो भी तंग आ चुका था। बेटे ने बताया कि 16 नवंबर की रात जो है पिता राजमल ने मेरी माँ के साथ गाली गलौज और मारपीट की थी, जिससे हम दोनों के दिल में गहरा गुस्सा था अपने पिता के लिए। मेरे दिल में हमने माँ से कहा कि अब बहुत हो चुका, अब इसके बर्दाश्त नहीं करेंगे। 17 नवंबर की रात जब है पिता नशे में घर आए और घर से फिर शौच के लिए निकले, तब हम उनके पीछे पीछे गए और इसके बाद चूंकि अंधेरा था, सुनसान था, खेत में वो जा रहे थे, तो पीछे से मैंने पहले उन्हें धक्का दिया। धक्का देते ही वो जमीन पर गिर गए। फिर मैंने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और मेरी माँ ने उनका गला दबाकर हत्या की। नशे में होने के चलते जो है पिता है वो ज्यादा कुछ विरोध नहीं कर पाया और अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन ना मैंने छोड़ा ना माँ ने छोड़ा जब तक कि उनकी मौत नहीं हुई। इसके बाद उनकी लाश को वहीं छोड़कर हम लोग अपने अपने घर आ गए। सुबह नॉर्मल एकदम उठे कि जैसा किसी को शक ना हो कि आखिर क्या मामला है, कैसे क्या है। तो हम लोग ने सुबह जब गांव के लोगों में हड़कंप मचा कि राजमल की लाश जो है वो गांव के बाहर पड़ी है, तो हम लोग भी जो माँ है वो चीखते चिल्लाते हुए पहुंची। और जैसा कि जो होता है अमूमन पति की मौत के पर जैसे पत्नी दिखावा करती हैं, उसी तरह से मेरी माँ ने भी खूब रोया धोया ताकि किसी को हम पर शक ना हो। लेकिन पुलिस ने इस केस का आखिरकार खुलासा कर दिया और हमने बेटा ने भी मान लिया कि हाँ जो हुआ हमने ही किया, और क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, उसने ये बताया बेटे। पुलिस का कहना है कि वो किस तरह से इस खुलासे पहुंचे। पुलिस का ये था कि जब हमने जांच पड़ताल शुरू की, पहले भाई से पूछा जो इसने रिपोर्ट लिखाई थी। भाई से पूछा गया क्या कहीं शराब तो पीता ही था, किसी से कोई झगड़ा, किसी से कोई लफड़ा, ये सब होता था। तो उन्होंने बताया, जो बड़े भाई थे उन्होंने कहा कि झगड़ा वगड़ा थोड़ा बहुत तो होता ही सबसे, लेकिन ऐसा नहीं था कोई किसी की हत्या करने के बारे में सोचे, ना ही कोई रुपयों का इतना बड़ा किसी के साथ राजमल का लेन था। छोटा किसान था, जो कमाया वो खाया, ये वाली कहानी थी। लेकिन हाँ, शराब वराब पीने का तो लती था ही। लिहाजा पुलिस ने हर चीज जांचने की कोशिश की। भाई अब गांव में कोई सीसीटीवी तो कैमरे है नहीं जिससे ये पता चले कि हाँ कोई कहीं आया कोई जाया, तो वो तो नहीं मिल पाया। लिहाजा पुलिस ने फिर सर्विलांस की मदद ली कि किसी ने कॉल की। आखिर जब पत्नी से पूछा तो उसने बस यही कहा कि रात में वो निकल गए, पहले भाई के यहाँ से कार्यक्रम से जो ढोल पूजन कार्यक्रम था उससे लौट कर वापस आए और फिर अपने आप वहीं चल दिए। उन्होंने ये नहीं बताया कि कहाँ गए। पुलिस को लगा आखिर रात में 11 बजे के बाद कोई आदमी घर से जा रहा है तो क्यों जाएगा,
तो पुलिस ने फ़ोन डिटेल निकालने की कोशिश की, फ़ोन डिटेल से भी निकाला तो वहाँ से भी कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे ये हो कि उस वक्त जब ये हत्या हुई उस वक्त जो है किसी ने कॉल किया हो राजमल को और कॉल करके बुलाया हो, तो ये भी बात खत्म हो गई। इस दौरान पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो पोस्टमार्टम ये बात आई कि हाँ गला घोटकर हत्या की गई। तो एक बार चूंकि पुलिस को शक पत्नी पर इस वजह से नहीं हो रहा था कि पत्नी की जो कद काठी है वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, मतलब पतली दुबली से है, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक आदमी के ऊपर हावी होकर उसकी गला दबाकर हत्या कर सकती है। पुलिस को पत्नी पर शक नहीं हुआ। फिर भी पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की, लेकिन कहीं से कोई मामला ऐसा नहीं निकला जिसमें हो कि कोई और इस वजह हत्या कर सकती। लिहाजा पुलिस की पूरी थ्योरी इस बात पर घूमी कि हो न हो हत्यारा जो है वो घर का ही है। इसके बाद पुलिस को यह था कि कहीं ऐसा तो नहीं जमीन वमीन का कुछ मामला हो, भाई भाई के बीच में तकरार हो, भले रिपोर्ट लिखाई हो लेकिन कहीं उनके ही बीच में कोई विवाद हो। तो पुलिस ने जब गांव में पड़ताल की तो पता चला कि नहीं, भाई से भी कुछ ऐसा नहीं था जिसमें यह हो कि हाँ भाई इनको मरवा दे। अब बच्चे कौन? पत्नी और बेटा। बेटा भी नाबालिग था तो उसके ऊपर भी शक का बात नहीं हो रहा था, भाई दो ही लोग थे। फिर पुलिस ने जब शादी वर्दी में कुछ लोगों गांव के आसपास लोगों से पहुंचाया और उनसे बात करके खंगालना शुरू किया कि आखिर पति पत्नी के रिश्ते कैसे थे, तब वहां से पुलिस को एक अहम सुराग मिला। पुलिस को पता चला कि पति पत्नी के जो रिश्ते थे वो बहुत अच्छे नहीं थे। क्यों? क्योंकि जो ये था राजमल, ये शराब पीने का आदी था और शराब पीने के बाद अक्सर ही अपनी पत्नी को बुरी तरीके से मारता था। वहीं पुलिस को यह भी बात पता चली, जो पत्नी ने कहा कि राजमल अपनी पत्नी के साथ जानवर जैसा बर्ताव करता था और कई बार तो हद सारी सीमाएं लांघ जाता था और अपनी पत्नी को बेइज्जत करता था। जब पुलिस को यह पता चला तो पुलिस को लगा कि हाँ ये एक मजबूत कारण है जिसकी वजह से कोई किसी की हत्या कर सकता है। इसके बाद पुलिस ने पत्नी सियावती और बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ किया तो पहले तो ये दोनों कहानी बनाने की कोशिश करने लगे, ऐसा नहीं ऐसा है, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ा सख्ती दिखाई और कुछ दिखाया कि ऐसा ऐसा है, तुम्हारे खिलाफ सबूत है, तब फिर पत्नी टूट जाती है और फिर वो कबूल कर देती हाँ मैंने, पहले तो अपने कहती थी हाँ मैंने ही मारा, तो पुलिस कहती तुम अकेले इसको मार पाओ ये संभव नहीं, किसी ने मदद की, तो उसे कहती हाँ, फिर वो बता देती कि हाँ मेरा बेटा भी इसमें शामिल था। अब पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने, वो इतना लंबा चौड़ा है, तुम पतली दुबली सी हो और तुम्हारा बेटा भी कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है, तो तुम दोनों ने मिलकर मारा, तुम मारा कैसे? तो वहां पर यह बात साफ होती है कि दरअसल अगर राजमल नशे में ना होता तो शायद उसकी हत्या कर पाना इन दोनों के बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो वही फंक्शन, शादी वाले फंक्शन से आया था, नशे में खूब था, तो वो उसका शरीर जो कहते हैं कि ताकत जो आधी हो जाती नशे में, तो लड़खड़ा रहा था, खुद ही गिर जाता था, ये कहानी थी, बहुत ज्यादा नशे में था। तो उनको लगा कि ये आज सही समय है, इस समय ये नशे में है और इसको आज अगर हम कर देंगे तो इसको आसानी से हम मार सकते हैं। इसके बाद ही जब वो शौच के लिए बाहर निकलता है तब ये लोग इसके पीछे पीछे आते हैं। जब घर से करीब 200 मीटर दूर खेतों की तरफ आ जाता है, वहां सुनसान था, वहां कोई नहीं था, तो फिर ये पहले उसे धक्का देते ही, चूंकि नशे में था, गिरने में देने लगे, तुरंत ही लड़खड़ा कर गिर गया। इससे पहले चूंकि नशे की वजह से उठने में भी उसको काफी टाइम, जब तक उठे तब तक बेटे ने जो है उसके दोनों हाथ पकड़ के दबोच के उसके नीचे ही दबा लिया और फिर पत्नी जो है उसके सीने के ऊपर चढ़ गई और उसका गला दबाने, कस के गल घोटने लगी और तब तक दबाए रखा। दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। नशे में होने के बाद भी पत्नी कहना है कि वो खूब छटपटाया था, खूब तड़पा था, लेकिन हम लोग कस के पकड़े हुए थे ताकि वो छूट ना पाए किसी से, क्योंकि अगर वो बच जाता तो फिर ये पक्का था कि हमको तो वो ना छोड़ता। लिहाजा हमारे पास यही था, या तो मरेंगे या तो फिर इसको मारें। तो हमारे पास चारा, हमने वही चुना कि इसको किसी भी लिहाज में बचने नहीं देना और फिर हमने तब तक उसका गला दबाए रखा जब तक उसकी मौत नहीं हुई। जब मौत हो गई फिर हम अपने घर वापस आ गए, अपने सामान्य तरीके सो गए कि ऐसा हमें लगे कि कुछ हमें पता ही नहीं चला। पुलिस आती है तो पुलिस को हम बताते कि रात में आए तो थे, लेकिन फिर आते ही तुरंत वापस चले गए, अब कहाँ गए हमें नहीं पता। और फिर सुबह तो रोने धोने वाला जो वीडियो आप देख ही रहे हैं किस तरह से वो रो रही है लाश के साथ, तो फिर कहानी ही बदल जाती है पूरी। बहरहाल इस घटना को खुलासा हो चुका है, लोगों को भी अब ये पता चला कि पत्नी सियावती ने आखिर पति राजमल को क्यों मौत के घाट उतारा, इतनी बेदर्दी से हत्या क्यों की। तो पुलिस, अब जो लोगों को भी पता चल रहा है वो भी
जियावती से हमदर्दी जता रहे कि ऐसे हैवान पति की तो हत्या हो ही नहीं चाहिए या मौत मिलनी ही चाहिए थी। जिस तरह के साथ वो अपनी पत्नी के साथ, अपने एक 17 साल के जवान बेटे के सामने अपनी पत्नी के साथ इस तरह से बर्ताव करना, बुरी तरीके से मारना पीटना शराब के नशे में, और फिर उसको दूसरों के सामने परोसना या दूसरों से संबंध बनाने के लिए मजबूर करना सिर्फ पैसों के लिए, तो कोई जवान बेटा होगा वो भला ये कैसे बर्दाश्त कर सकेगा कि उसकी माँ के साथ इस तरह का जुर्म हो रहा हो, भले ही वो खुद उसका बाप कर रहा हो। इतने दिनों से वो सह रहा था, लेकिन अब जब सीमा क्रॉस हो गई तो उसने वो खौफनाक कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकती। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो आप हमें आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद पहुंचा सकते हैं, जैसे कि इन भाइयों ने दिया है, नितिन, गौरव कपूर और विशाल जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके आभारी हैं। इसी तरह से आप हमें आर्थिक तौर पर मदद देते रहें और साथ में आप मैसेज भी भेज सकते हैं, उन मैसेज को भी हम पढ़ेंगे। देखते रहिए न्यूज़ यूपी, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको गुनाह की ऐसी ही चौंका देने वाली खबरें मिलती रहे, ताकि आपको पता चले कि अब जो है हालात, कलयुग जो कहते हैं ना, कलयुग वाला, किस तरह से घनघोर कलयुग है कि यहाँ पर रिश्तों, मान मर्यादा, इन सब की जैसे लगता है कोई कीमत ही नहीं रह गई। देखते रहिए न्यूज़ यूपी। नमस्कार।